हम बोटॉक्स के बारे में जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म स्टार्स या जो लीड लोग हैं वो बोटॉक्स फेस पे लगवाते हैं जिससे आप यंग लगते हैं। डेफिनेटली ये बात इट्स अ फैक्ट, बट बोटॉक्स जिसको हम बोटुलिनम टॉक्सिन ए जो हम ह्यूमंस में यूज़ करते हैं हैज़ अ रोल। इसका डेफिनेटली जो बर्थ ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी उसमें रोल है। आज से कुछ साल पहले तक डॉक्यूमेंटेड नहीं था, बट नाउ जो हमारा साइंटिफिक जर्नल का जो हब है, जो हमारा पबमेड है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए हैं एंड इट इज़ अ एस्टैब्लिश्ड प्रूफ नाउ दैट बोटॉक्स का बर्थ पैल्सी में डेफिनेट रोल है। आई पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ बोटॉक्स को बर्थ पैल्सी में। बेसिकली 3 इंडिकेशंस होती हैं बर्थ पैल्सी, स्पेशली एब्स पैल्सी में ही यूज़ होता है ये। कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं को कॉन्ट्रैक्शन। जब बर्थ पैल्सी में जब बच्चों की जो नेक है उस बहुत छोटी होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत छोटा होता है, तो जब चोट लग गई उसके बाद रिकवरी हो रही होती है तो बिकॉज ऑफ द नर्व्स इतनी आसपास होती है कि उसमें कुछ क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन आती है विच इज़ कॉल्ड को कॉन्ट्रैक्शन। इसके साथ ही साथ जॉइंट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो को कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें बोटॉक्स का रोल है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। बेसिकली को कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि 3 जगहों पर होता है हमारे बर्थ पैल्सी के बच्चों में, एब्स पैल्सी के बच्चों में स्पेशली। एक तो होता है शोल्डर में। शोल्डर के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एडक्शन और एबडक्शन। ये जो हमारी बड़ी वाली मसल है इसको हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर, और ये जो मसल है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड। डेल्टॉइड का काम है शोल्डर को बाहर ले जाना, पेक्टोरलिस मेजर का काम है शोल्डर को अंदर लाना। जब ब्रेकियल प्लेक्सस की पैल्सी होती है बच्चों में और जब उसकी रिकवरी हो रही होती है तो इनमें को कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जब ब्रेन से सिग्नल जा रहा है शोल्डर को उठाने के लिए डेल्टॉइड में, साइमल्टेनियसली एक सिग्नल पेक्टोरलिस को भी जा रहा है जो उसको अंदर लाने के लिए। अगर इन दोनों मसल्स को हम देखें तो पेक्टोरलिस इज अ स्ट्रॉन्गर मसल और ये एबडक्शन होने नहीं देती है। हालांकि डेल्टॉइड इज कॉन्ट्रैक्टिंग बट बच्चा शोल्डर को उठा नहीं पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सिमिलरली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, बाइसेप्स का काम है एल्बो फ्लेक्शन, ट्राइसेप्स का काम है एल्बो एक्सटेंशन। दोनों पे एक ही टाइम पे सिग्नल जा रहा है कि भाई एल्बो को मोड़ना है, लेकिन एल्बो कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्राइसेप्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो एल्बो को सीधा कर रही है। तो बिकॉज ट्राइसेप्स इज स्ट्रॉन्गर, बाइसेप्स को सिग्नल जो जाता है वो काम नहीं कर पाता है। सिमिलरली जो हमारे प्रोनेटर्स होते हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो प्रोनेशन होता है वो, ये इसको हम सुपाइनेशन बोलते हैं, इसको हम प्रोनेशन बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से सुपाइनेशन नहीं हो पाता। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें को कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैं यूजुअली बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और पेक्टोरलिस और डेल्टॉइड इनमें बोटॉक्स देता हूँ। यूजुअली जो बोटॉक्स देने का टाइम होता है 6 महीने से 2 साल तक के बीच का होता है। लेटर एजेस में भी देते हैं, बट इस टाइम पर रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं इन बेबीज़ के। तो हम पहले तो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि भाई ये को कॉन्ट्रैक्शन हो भी रहा है कि नहीं। ये EMG NCV से कंफर्म हो जाता है। क्लिनिकली भी अगर आप देखेंगे, अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि एल्बो फ्लेक्स करने को, आप अपना हाथ यहाँ भी रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स होना चाहिए लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिमिलरली जब ये करने को बोलते हैं ये और ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर EMG NCV पे कंफर्म हो जाता है। जब ये कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद इन बच्चों को कुछ टाइम के लिए इनकी जो ट्राइसेप्स है और पेक्टोरलिस है इनको पैरालाइज करने के लिए हम अप टू 50 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स इन मसल्स में हम दे देते हैं। ये यूजुअली आई गिव इट ऑन OPD सेटिंग, कि हमारी OPD में ही मार्क करके हम प्लानिंग करके दे देते हैं। कई बार बच्चा अगर बहुत अनकोऑपरेटिव हो रहा होता है तो हमें OT में भी देना पड़ता है। इसको देने के हफ्ते 15 दिन बाद इफेक्ट आना शुरू होता है और हम अग्रेसिव फिजियोथेरेपी कराकर बच्चे के पेरेंट्स को बताते हैं कि अब इसकी एल्बो फ्लेक्शन पे और शोल्डर एबडक्शन पे जोर दिया जाए, क्योंकि बोटॉक्स दे दिया जो उसकी काउंटर प्रोडक्टिव मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। इसका इफेक्ट 6 महीने तक रहता है, तो इट इज़ नॉट परमानेंट। तो ये सब चीज़ें हम समझाकर पेशेंट के रिलेटिव को फिजियोथेरेपी समझाते हैं एंड यूजुअली इट इज़ अ वेरी satisfactory outcome we get if there is a definite co-contraction. Thank you.